हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं 22 अगस्त 2025 के बारे में। हफ्ता समाप्त होने वाला है, कल है दिन शुक्रवार और वीक की क्लोजिंग कैसी होने की संभावना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दो कमोडिटीज को कवर करेंगे और साथ में कवर करेंगे इंडेक्सेस को। तो आप लोग जल्दी से इस डिस्क्लेमर को पढ़ो और हम शुरू करते हैं वीडियो को निफ्टी 50 के चार्ट के साथ। तो सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के चार्ट की। आज का प्राइस एक्शन कैसा रहा उसको डिस्कस करेंगे और इस प्राइस एक्शन से हमें कल के लिए क्या प्लान करना चाहिए उस पर भी बात करेंगे। लेकिन साथ ही मैं आप लोगों को रिवाइज कर देता हूं परसों की अनाउंसमेंट। अगर किसी ने परसों की वीडियो नहीं देखी थी तो अनाउंसमेंट ये है कि अभी आप सभी लोग मेरी ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी को जानते हो। आप लोगों को यह भी पता है कि ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का इंडिकेटर जो है वो अब अवेलेबल है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट पंच एप्लीकेशन पर पीएसबीबी इंडिकेटर के नाम से। और बहुत सारे लोगों ने, तकरीबन 2.5 से 3 हजार से भी ज्यादा लोगों ने जो है उस इंडिकेटर को ऑलरेडी एक्टिवेट कर लिया है और वो लोग कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट ले पा रहे हैं। लेकिन वहां पर एक समस्या थी कि जो फीडबैक था, समस्या नहीं थी, आप लोगों का फीडबैक था कि सर पता नहीं चलता कब वो सेटअप बना। वो इंडिकेटर तभी एक्टिवेट होता है जब सेटअप बनता है। सही बात थी। तो उसका सोल्यूशन अब आ गया है। अब आप लोगों को मिलेगा प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर स्ट्रेटेजी का स्कैनर भी। जी हाँ, जो स्कैनर का आप लोगों को वेट था ना, वो स्कैनर अब अवेलेबल है पंच एप्लीकेशन के ऊपर। उसके ऊपर ऑलरेडी परसों वाली वीडियो में मैंने डेमो करके दिखाया था किस तरह से वो स्कैनर काम करता है। वो पूरा आपको वॉच लिस्ट में मिल जाएगा। वॉच लिस्ट जहाँ पे आपको नीचे वॉच लिस्ट होती है, वॉच लिस्ट पे 2 बार क्लिक करोगे तो आपको मिल जाएगी प्रियांक शर्मा ब्रेड बटर वॉच लिस्ट। वो वॉच लिस्ट के नाम से है। उस स्कैनर पर जाइए और लाइव मार्केट में आप लोगों को लगातार उस इंडिकेटर के वक्त, हर वक्त, मतलब जिस भी वक्त आप पंच एप्लीकेशन को ओपन करोगे उसके अंदर उस वॉच लिस्ट में आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे जिसके ऊपर पीएसबीबी इंडिकेटर एक्टिवेटेड है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। इतना आसान काम हो गया है और आप अभी भी वेट कर रहे हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से उसको साइन अप कर लो। और साथ में 12 सितंबर को मैं आ रहा हूँ बेंगलोर, तो मिलना मत भूलना, ठीक है ना। 12 सितंबर बेंगलोर, आप अपने टिकट्स बुक कर सकते हो। एड्रेस, वेन्यू जो कि लिंक पर अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं आज टेलीग्राम में वो एड्रेस भी पोस्ट कर दूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल में। बाकी डिस्क्रिप्शन से आप साइन अप कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपना, और 12 सितंबर को मिलते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज के प्राइस एक्शन को। देखो, हम लोगों ने कल प्लान किया था कि मार्केट जो है अगर पीडीएच के ऊपर जाती है तो हम लोग बुलिश हो जाएंगे, और 25,103 के ऊपर ब्रेकआउट देती है तो 25,246 तक का हम लोग टारगेट करेंगे। ये हम लोगों का कल का प्लान था। सही बात है। टारगेट था कि 25,246 1-2 दिन के अंदर पहुंच जाए। जरूरी नहीं है कल ही पहुंचे, क्योंकि इंट्राडे के लिए हो सकता है ऊपर के 150-160 पॉइंट सीधे कवर करना मुश्किल हो आजकल की मार्केट के हिसाब से। तो ये हमारा प्लानिंग था। मार्केट ने किया क्या, थोड़ा सा अलग गैप अप ओपनिंग दी। जब गैप अप ओपनिंग दी, ये वाला लेवल ब्रेक हो चुका था, तो आई वाज थिंकिंग अगेन कि अब मार्केट शायद सीधा ऊपर जाएगी। लेकिन पहले 15 मिनट देखते हैं, क्योंकि अक्सर मैं पहले 15 मिनट वेट करता हूँ कि मार्केट क्या कर रही है उसे समझने के लिए। मार्केट वापस से नीचे आती है, लेकिन आने के बाद सपोर्ट कहाँ लेती है, बिल्कुल एग्जैक्टली गैप पर। बिल्कुल एग्जैक्टली गैप पर सपोर्ट लेती है। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था, एक ब्रेकआउट, रीटेस्ट, और यही तो हम लोग प्लान करते हैं। इससे बढ़िया और क्या था। और बहुत ही बढ़िया तरीके से मार्केट ने मूव करके वापस जाने का शुरुआत कर दी। पहला रिजेक्शन आया कहां पर, पहला रिजेक्शन हाई पर आया, और इस रिजेक्शन के बाद मार्केट ने कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया। लेकिन इसी बीच एक न्यूज आ गई, और उस न्यूज ने जो है वो जो मामला था, वो जो मोमेंटम बना था, उसमें खलल डाल दिया कहीं न कहीं। वो था कि वीकली एक्सपायरी का स्पेकुलेशन होने लगा। मतलब मैं आपको बताता हूँ न्यूज़ क्या थी। सेबी चेयरमैन ने एक इवेंट में बोला कि हम लोग जो है रास्ते देख रहे हैं कैसे जो है डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स के टेन्योर को बढ़ा दें। इसकी ज़रूरत लग रही है, क्योंकि जितने लोग इन्वेस्टर ट्रेडिंग करते हैं उनको अपने पोर्टफोलियो को हेज करने में कहीं न कहीं दिक्कत होती है। छोटे डेरिवेटिव की एक्सपायरी के साथ 3 महीने की होती है। मान लीजिए आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाते हो 1 साल, 5 साल का, उसको हेज करने के लिए फ्यूचर्स और ऑप्शंस आपको मिलते हैं 3 महीने के, तो वो उनका स्टेटमेंट था। अब उस पर स्पेकुलेशन होने लगी कि कहीं न कहीं सेबी जो है विचार कर रही है कि वीकली एक्सपायरी खत्म होने वाली है। अब देखो, मैं इसको ना ही डिनाई कर सकता, ना ही हाँ कर सकता, क्योंकि इसके ऊपर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं है। बट सीधी-सी बात थी कि वो स्पेकुलेशन होने लगे कि भाई वीकली एक्सपायरी मार्केट से बिल्कुल गायब करना चाहती है सेबी। हालाँकि जो चेयरमैन थे उन्होंने बाद में, जब लोगों ने, मीडिया ने उनसे सवाल पूछे, उन्होंने क्लियर किया कि हम अभी कोई काम कर नहीं रहे हैं, ना ही हमने कोई काम किया है, हमारी अभी सोच में ऐसा है, और जब हम लोग इस पे काम शुरू करेंगे तो कंसल्टेशन पेपर निकालेंगे। लेकिन अगर आपने एक बार आग को घी दिखा दिया भाई, फिर तो ज्वाला तो निकलेगी ना, है कि नहीं? तो वही ज्वाला निकली और मार्केट, बहुत सारे स्टॉक्स गिरे, स्पेशली एक्सचेंज के स्टॉक्स में तो आप लोगों ने 5-5, 6-6% तक के ड्रॉप देखे, 7-7% तक के ड्रॉप देखे उस न्यूज़ के बाद, और मार्केट पर भी असर पड़ा।
इंडेक्सेस पर तो नो डाउट पड़ता ही है ऐसी चीजों का असर, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे ज्यादा इंडेक्सेस के अंदर होती है, और मार्केट पूरी तरह से साइडवेज हो गई। फिर मार्केट ना ही इसके ऊपर गई, ना ही इसके नीचे गई, और साइडवेज हो गई। अब ये न्यूज़ का इम्पैक्ट है या प्राइस एक्शन ऐसा चल रहा है, ये तो कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, बट ऐसा हुआ मार्केट में, वो मेरा काम है आप लोगों को बताना। इसलिए बीच में जो कोई बड़ी न्यूज़ आती है, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आती है, उसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए, अब क्या प्लान करें? अब अच्छी चीज़ ये रही कि मार्केट ने अभी भी इस गैप को होल्ड करके रखा हुआ है। अगर आप लोग देखेंगे, मार्केट इस गैप के नीचे नहीं गई है, क्लोजिंग भी इसके ऊपर दी है, और ये 25,103 हमारा एक नॉर्मल इंट्राडे टारगेट था, इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। सही बात है? तो मार्केट कहीं न कहीं इस लेवल के ऊपर है, तो अभी भी हमारा जो बुलिश वाला प्लान था, वो एक्टिवेटेड है, उसमें कोई ऐसी खलल नहीं पड़ गई कि कोई दिक्कत वाली बात है। मार्केट अक्सर स्विंग लो, स्विंग हाई बनाते हुए चलती है, तो हो सकता है वही हो रहा हो। ठीक है? दूसरा चीज़, आप लोगों को मैंने ये भी समझाया था कि अगर मार्केट थोड़ा नीचे आने भी लगे, तो आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि ये जो 15 अगस्त वाली छुट्टी में 18 अगस्त को जो गैप ओपन हुआ था, मार्केट इसको भी फिल करने के लिए आ सकती है, अगर मार्केट इस गैप के नीचे जाती है तो। तो सिंपल सा कल वाला प्लान रहेगा कि अगर मार्केट आपको इस मंडे हाई के नीचे जाते हुए दिखाई दे, तो पहला टारगेट प्रीवियस डे इक्वल लो एंड देन ये जून ओपनिंग, या फिर आप इसकी जो क्लोजिंग है वो मार्क कर सकते हो। तो ये वाले हिस्से हमारे प्लानिंग के तहत रहेंगे, अगर मार्केट इस वाले गैप या मंडे हाई के नीचे जाती है। अभी तो गई नहीं है, तो अभी आप लोगों को बेयरिश होने के लिए इस कांसेप्ट का वेट करना है, इस तरह के प्राइस एक्शन का वेट करना है। अगर आप बुलिश रहना चाहते हैं, तो बुलिश रहने के लिए तो अभी कोई कसर आई नहीं है, मार्केट अभी भी गैप के ऊपर है, तो हम लोग अपना मेन बायस जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है, ठीक है? जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है, हम लोग अपना मेन बायस जो रखेंगे वो बुलिश वाला रखेंगे, और सिंपली ये प्लान करेंगे कि मार्केट ने जो है देखो अभी 1 लो, 2 लो, 3 लो, और जैसे ही ये हाई ब्रेक होगा, ये 3 ड्राइव पैटर्न बन जाएगा। देखो 1, 2, 3 ये। फिर 3 ड्राइव पैटर्न बन जाएगा। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक करता है, यहाँ से यहाँ तक का बढ़िया सेटअप जो है हमें देखने को मिलेगा। ठीक है? अदरवाइज़ अगर मार्केट इस जगह में भी कहीं पे आपको कोई बाई सेटअप देती है, ब्रेकआउट देती है, 3 ड्राइव पैटर्न देती है, ब्रेड बटर स्ट्रेटजी का सेटअप देती है, ईएमए का सेटअप देती है, जो भी स्ट्रेटजीज़ मैंने आप लोगों को सिखाई है, जब तक मार्केट 25,000 के ऊपर है, अगर वो बाई सेटअप देती है, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप रहेगा, और हम लोग 25,250 तक की प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है? ये हम लोगों का निफ्टी 50 का कल का प्लान रहने वाला है। बाकी कल फ्राइडे है, थोड़ा ध्यान से, क्योंकि फ्राइडे के दिन पिछले 3-4 हफ्तों से मार्केट काफ़ी शांत रह रही है। उससे पहले 3-4 हफ्ते बहुत वोलेटाइल थी। तो फ्राइडे अक्सर ऐसा रहता है, क्योंकि वीक क्लोज़ हो रहा होता है। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को। चलें, आगे बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पर। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, तो बैंक निफ्टी ने जो है, बैंक निफ्टी थोड़ा वही वीकनेस दिखाई दी। हालाँकि इनिशियली जब पंप आया, तो मैं तो यही एक्सपेक्ट कर रहा था निफ्टी 50 में भी कि ये अब रीटेस्ट हो गया एंड देन प्राइस वुड गो लाइक दिस। बट जब इस जगह पर वो न्यूज़ आई 11:30 बजे के आसपास, एंड देन एवरीथिंग वेंट साइडवेज। सब कुछ साइडवेज चला गया उस न्यूज़ के बाद, तो उसमें कुछ कर नहीं सकते। वो जो वीकनेस 3 दिन से हम लोग देख रहे थे, वो वीकनेस कंटिन्यू रही इसके अंदर। निफ्टी 50 1-2 बार ऊपर गई इस हाई के, जो आज का हाई बना। निफ्टी 50 2 बार इस हाई के ऊपर गई, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर वो स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दी, जबकि मुझे एक्सपेक्ट था कि मार्केट ने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है मंडे क्लोजिंग के ऊपर, और ये प्राइस जो है बड़े प्यार से इस तरह से ब्रेक करके ऐसे चला जाना चाहिए। बट हमारे चाहने से क्या होता है भाई, हम लोग है ही कौन? हम तो एक नॉर्मल से रिटेलर्स हैं। हम लोग तो अपनी प्लानिंग करते हैं, उसमें तो टारगेट खा लेते हैं, तो स्टॉप लॉस खा लेते हैं। इट्स एज़ सिंपल एज़ दैट। चलिए, अब क्या प्लान करें? अब सिंपल सा वही प्लान करेंगे, कल वाले लेवल सारे मार्क करके रखेंगे। हल्का-सा ध्यान ये रखना है कि ये जो हमारा वेडनेसडे का क्लोजिंग था, ये वाला लेवल, ये अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। तो हो सकता है आपको मॉर्निंग में मार्केट फ्लैट ओपनिंग दिखाई दे, यहीं कहीं पे ओपनिंग दिखाई दे, एंड देन अगर मार्केट आपको इसके ऊपर जाते दिखाई दे, तो आप लोग बुलिश प्लान कर लेना। अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग के बाद नीचे गिरते हुए दिखाई दे, तो जुलाई लो और प्रीवियस वीक क्लोजिंग आपके लिए नेक्स्ट एरिया ऑफ सपोर्ट रहेंगे। मोर लाइकली अगर निफ्टी बेरिश जाती है, अगर निफ्टी जो है वो मंडे हाई के नीचे जाती है, देन आप इसके अंदर बेरिश प्लान करना। अगर ये बुलिश रहती है या साइडवेज रहती है, तो आप इसके अंदर भी साइडवेज ही प्लान करना, ये ध्यान रखना। ये नीचे तभी गिरेगा तेजी से, जब निफ्टी 50 इसको सपोर्ट करेगा। ये वाले लेवल आपके तब काम आएँगे। अदरवाइज़ ट्यूसडे क्लोजिंग 55,865 के ऊपर जाने पर हम लोग थोड़ा-सा बुलिश प्लान कर सकते हैं। बैंक निफ्टी हो गया, अब चलते हैं सेंसेक्स के ऊपर। चलिए, सेंसेक्स के चार्ट की बात करें, तो सेंसेक्स के अंदर प्राइस एक्शन तो निफ्टी 50 वाला ही चल रहा है। सेम गैप अप ओपन हुआ, लेकिन गैप अप ओपन होने पर यहाँ पे एक अलग चीज़ क्या हुई, जो हमारा गैप क्लोजिंग के लेवल का हम लोग वेट कर रहे थे, वो कंप्लीट हो गया। मार्केट ने सीधा उसके ऊपर ही गैप अप ओपनिंग दी। क्लियर? तो ये ऊपर होने के बाद नीचे आया एंड देन पूरी तरह से साइडवेज। तो प्राइस एक्शन तो बिल्कुल सेम रहा।
अब इसमें क्या कर सकते हैं, यहाँ पे भी ध्यान रखने की जरूरत ये है, कल की क्लोजिंग ये वाला लेवल है, जो कल की क्लोजिंग है वो प्राइस ने अभी टेस्ट नहीं करी है। तो कल सेंसेक्स के अंदर भी ये एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है कि मार्केट यहाँ पर इस जोन में फ्लैट ओपनिंग दे, इस गैप को फिल करे और उसके बाद अपनी डायरेक्शन पकड़े। अगर मार्केट आज के हाई के ऊपर जाती है तो हम लोग 82,783 को प्लान करेंगे। अगर मार्केट मंडे हाई के नीचे जाती है तो हम लोग बेरिश 81,273 को प्लान करेंगे। अगर मार्केट इन दोनों जोन के बीच में रहती है यहाँ पर, तो हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि साइडवेज फ्राइडे है। जब तक मार्केट इसके बीच में है साइडवेज फ्राइडे है, इसके ऊपर जा रही है तो बुलिश और इसके नीचे जा रही है तो बेरिश। नेक्स्ट जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 81,273 और ऊपर की तरफ 82,783 है। क्लियर हो गया? तो ये आपको ध्यान रखना है, मेन प्लानिंग हमारी ये रहने वाली है, बुलिश, बेरिश और साइडवेज की। फ्राइडे के हिसाब से देखें, पिछले हफ्तों के हिसाब से तो मार्केट साइडवेज रहने की संभावनाएं हैं, वरना मार्केट यहीं पे आसपास क्लोजिंग देके ऊपर की तरफ का आपको सेटअप दिखा सकती है। ये हम लोगों की प्लानिंग रहने वाली है तीनों इंडेक्सेस को लेकर। इसके अलावा गोल्ड सिल्वर की बातें मैंने आप लोगों से कल की थी, तो उसके अंदर थोड़ा-सा चेंज आया, मतलब थोड़ा-सा मोमेंटम आया है। वही बस मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर थोड़ा-सा रिवाइज़ करूँगा। कल हम लोगों ने प्लान किया था कि 111 के का जो सपोर्ट लेवल है ये इम्पोर्टेंट है सिल्वर के लिए, और अगर मार्केट इसको होल्ड रखती है तो ऊपर की तरफ बढ़ सकती है, और आप देखेंगे आज बढ़िया एक रिएक्शन आई है और हो सकता है मार्केट जो ऊपर 117 के तक अब चली जाए। 117 के का टारगेट हमारा बहुत पुराना है, लगभग यहाँ से हम लोग प्लान कर रहे हैं, और इसके अंदर यहाँ से मैंने आपको जो मेन सपोर्ट बताया था वो बताया था 111 के। आप देखेंगे पहली बार उस पे सपोर्ट लिया, अभी भी उस पे सपोर्ट लिया और यहाँ पर एक इमीडिएट फेक आउट करा, मार्केट ने स्विंग लो बना दिया था। जो लोग ब्रेकआउट फेकआउट की वीडियो देख चुके हैं, एपिसोड नंबर ब्रेकआउट फेकआउट का एपिसोड नंबर 5 था, है ना? तो 5 या 6 एपिसोड देख चुके, किस चीज़ का? एडवांस प्राइस एक्शन सीरीज़ का। देखी नहीं अभी तक? भाई प्लेलिस्ट है अलग, पूरा उसके अंदर प्राइस एक्शन का कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है ना? तो वही कोर्स अगर आप आज से 1 साल पहले लेते मुझसे, तो शायद मैं आपको 30 या 35 हज़ार रुपए चार्ज कर रहा होता। अभी वो फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूँ, ठीक है? तो उसका वीडियो के एंड में लिंक मिल जाएगा उसकी वीडियोज़ का, आप देख सकते हैं। फ्री टेलीग्राम चैनल में भी मैंने प्लेलिस्ट अभी पोस्ट की थी लिंक, वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है? चलो। तो ये मार्केट इस तरह से देखते हुए लग रही है, और सिल्वर में अभी भी 117 के का टारगेट, कल मैंने आप लोगों को टारगेट कोई नहीं बताया था, तो ये दोनों ही लेवल आपको ध्यान रखने हैं। 111 के इंपॉर्टेंट सपोर्ट है और 117 के आपके लिए टारगेट है। स्टॉप लॉस रहेगा लो के नीचे। क्लियर? अब बात करेंगे गोल्ड की। गोल्ड के अंदर कुछ खास इंप्रूवमेंट नहीं है, चेंज नहीं है, इंप्रूवमेंट की बात तो क्या बोले। बट हमने जो कल एक चीज सोची थी कि मार्केट कहीं इमीडिएट फेक आउट ना कर दे या कोई फेक आउट ना कर दे हमारे लेवल पर, वो होते हुए दिखाई दे रहा है, इसलिए मैंने इसको मार्क कर लिया है आज। तो आपको ध्यान क्या रखना है, कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि स्टॉप लॉस तो इस लेवल के नीचे लगे हैं, जो कि है आई थिंक 98 था। तो मेन लेवल तो टारगेट हमें यही करना है, और हो सकता है मार्केट इस एफबीजी तक जाके गिर जाए। क्लियर? ये आप लोगों को याद होगा। और इसके अंदर मैंने आपको इन्वेलिडेशन बताया था कि अगर ये ब्रेकआउट कैंडलस्टिक है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाए मार्केट का, तो हम इस वाले हाई को टारगेट करेंगे। ये प्लानिंग हम लोगों ने कल करी थी, तो मैं आपको वही बताना चाहूंगा। इमीडिएट फेक आउट हो चुका है, तो इमीडिएट फेक आउट हो गया। अब हम देखना है अगर इसके ऊपर क्लोजिंग है तो ये, और अगर वीक मार के इस तरह से आया तो फिर ये, और नीचे की तरफ की ये वाली प्लानिंग। इन प्लानिंग के अंदर कोई चेंज नहीं है। क्लियर? तो गोल्ड का प्राइस एक्शन बिल्कुल वैसा सही है जैसा हम लोगों ने कल प्लान किया था। ये भी मुझे लगा कि आज की वीडियो में कवर कर लेते हैं। बाकी इन सारे चीजों को समझते हुए आपको ध्यान क्या रखना है? Investments in securities markets are always subject to market risk. Kindly read all documents carefully before making any investment decision. और सबसे बड़ी बात, मैं एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूँ। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर INH 00001726 है। बट सेबी रजिस्ट्रेशन NISM सर्टिफिकेशन होने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आने वाले वक्त में मेरी कोई पास्ट परफॉर्मेंस अगर अच्छी रही तो आने वाले वक्त में भी अच्छी रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जो भी लेवल्स आपको बताते हैं, जो प्रेडिक्शन आपको बताते हैं, अपनी एनालिसिस से बताते हैं। वो एक इन्फॉर्मेशन के लिए या एक नॉलेज के लिए, आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम में उस इन्फॉर्मेशन का कैसे यूज कर सकते हैं, इसलिए बताते हैं। अगर आप उस पर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करना चाहिए। और यहाँ पर सीबी रजिस्ट्रेशन होने का मतलब भी बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई शॉर्ट रिटर्न की कोई गारंटी दे रहा है। इसके बावजूद अगर आपको कोई व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मेरा फोटो लगाकर, मेरा नाम यूज करके, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर लगा के आपसे अगर बोले कि ये मेरी इन्वेस्टमेंट सर्विस है पैसा डबल करने की और आप रुपए भेज दो, तो वो स्कैमर्स हैं। मेरी ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं चल रही है, ध्यान रखिए। अगर आप मुझे किसी और सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन से ले। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन होता है एक। अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, कुछ लोग मुझे पता है, हो सकता है बड़ी एज में हो या नए हो इंटरनेट के लिए, उन्हें नहीं पता हो। जहाँ पे आप वीडियो देख रहे हो, नीचे वीडियो का टाइटल लिखा होगा और एक वर्ड लिखा होगा मोर, ऐसे करके मोर।
अगर आप इस पे क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद नीचे आपको डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा, वहां पर सारे लिंक्स हैं, वहीं से आप ज्वाइन करें जो भी करना चाहते हैं। क्लियर? चलिए, बाकी अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, एनएफटीज ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो का कंटेंट आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो ध्यान रखिए, क्रिप्टो एक हाईली रिस्की एसेट क्लास है और ये रेगुलेटेड मार्केट नहीं है, जहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। तो अगर आप इस चीज़ की जानकारी रखते हैं, समझते हैं, इसके बावजूद अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आपके लिए बढ़िया चीज़ ये है, क्योंकि अगली बात हम बिटकॉइन की करने वाले हैं। जी हाँ, तो बिटकॉइन का भी एनालिसिस कर लेते हैं। तो बिटकॉइन की बात करेंगे, बिटकॉइन के अंदर देखो कल कुछ खास नहीं था, इसलिए मैंने कुछ बताया नहीं था। अगर आप लोगों को याद हो, ये लेवल तो आप लोगों को याद होगा, हमने वीडियो में एक लाइव में डिस्कस किया था, यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब यहाँ वाला टारगेट कंप्लीट हो गया, ये वाला ध्यान है, हम लोगों ने यहाँ पे बात करी थी कि मार्केट गिर रही है तो ये वाले लोग के पास जाना चाहिए, ये हो गया टारगेट कंप्लीट। अब मार्केट के अंदर ये रिएक्शन आई एंड देन रिमेंबर, अभी हमारा ये वाला टारगेट वो बाकी है, ये वाला टारगेट जो है वो बाकी है, तो ये वाला टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये वाला टारगेट क्या है हमारा? ये हमारा टारगेट है 111,920। क्या है हमारा टारगेट? ये 111,920। ठीक है? तो ये वाला लेवल अभी बाकी है, तो हो सकता है आने वाले दिनों में आपको मार्केट इस तरह साइडवेज दिखाई दे और अचानक से इस तरह का डंप दिखाई दे, इसके लिए तैयार रहना। अगर आप बुलिश होना चाहते हैं तो कम से कम ये वाले लेवल का ब्रेक होने का वेट कीजिए, 115,736। तो इस लेवल पर फोकस बनाकर रखिए। ये वाला लेवल मैं आपको बता दूं, यहाँ वाला लो है, आप इससे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है आप जिस एक्सचेंज में ट्रेड करते हो, ब्रोकर में ट्रेड करते हो, वहाँ प्राइसेस अलग हो, तो आप ये वाला लेवल मार्क करके रख लीजिए। जब ये लेवल ब्रेक हो जाएगा तो आप बुलिश की प्लानिंग कीजिएगा, अदरवाइज फिलहाल मार्केट आपको साइडवेज रखनी है। मेरे हिसाब से ओवर द वीकेंड मार्केट इस जोन के बीच में या फिर इस लेवल को टेस्ट कर सकती है। तो आने वाले इस वीकेंड पर थोड़ा सा आपको संभल कर इस तरह से प्लानिंग करनी है। क्लियर? तो ये था आज का अपडेट। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, आई होप कि ये आप लोगों को हेल्प भी कर पाए। बाकी मैंने आप लोगों को बता दिया, अगर आप स्क्रीनर एक्टिवेट करना चाहते हो, पीएसबीबी इंडिकेटर एक्टिवेट करना चाहते हो, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बैंगलोर इवेंट के लिए रजिस्टर करना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मुझे फ्री टेलीग्राम चैनल फॉर क्रिप्टो, फ्री टेलीग्राम चैनल फॉर स्टॉक मार्केट में फॉलो करना चाहते हो, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ये बातें मैं वीडियो के एंड में बोलता हूँ, लेकिन बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हर रोज नए लोग आते हैं, हर रोज नए लोग वीडियो देखते हैं, कहीं किसी नए इंसान के साथ गलत ना हो जाए, वो कहीं किसी स्कैमर के पास ना पहुंच जाए, इसलिए इन सब बातों को बोलना और आप लोगों का सुनना जरूरी है। आप भी अपने किसी दोस्त को अगर मेरा वीडियो का लिंक शेयर करें, तो उन्हें बता दें कि भाई अगर उस चैनल पर पहुंच गए हो, तो पहली बात तो बहुत सही जगह पहुंच गए, और दूसरी बात, अगर उन्हें किसी और सोशल मीडिया पे फॉलो करना है तो लिंक सिर्फ डिस्क्रिप्शन से लें। चलिए, मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।